Hello everyone, I am Poonam Gaur from Chemistry Learning Classes. अब मैं आपको बताऊंगी कि केमिस्ट्री क्या होती है। देखिए भाई, ऑफलाइन बच्चों ने बहुत पढ़ लिया, लेकिन मेरे बच्चों की डिमांड है ऑनलाइन क्लासेस के लिए, तो अब मैं इस फील्ड में भी आपको ऑनलाइन क्लासेस दूंगी। तो सबसे पहली बात कि मैं आपको बताऊंगी केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में भी क्लास 11 और क्लास 12। तो अभी हमारा मेन टारगेट क्लास 12 पे है, क्योंकि बोर्ड का है और आप टॉपर्स 2025-26 हैं। तो अब हमें आज की प्रिपरेशन स्टार्ट करती हूँ। तो फर्स्ट, व्हाट इज द केमिस्ट्री? क्या होती है केमिस्ट्री? व्हाट इज द केमिस्ट्री? तो केमिस्ट्री चूंकि हमारा सब्जेक्ट है, और आपको जैसे 10th लेवल तक पता है कि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ द साइंस, एंड साइंस इज अ कंटिन्यूअस स्टडी, जिसमें हम कंटिन्यूअस में स्टडी करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज अ साइंस, एंड द पर्सन हु स्टडी ऑन द साइंस इज कॉल्ड एज अ साइंटिस्ट, और जो काम करता है उसी का नाम होता है साइंटिस्ट। तो पर्टिकुलरली आपको ये समझना है कि आप पढ़ क्या रहे हो सकता है आपने क्लास 11 बहुत अच्छे से पढ़ा हो, लेकिन मोस्टली बच्चे क्लास 11 तो एज जनरल ही लेते हैं, बट हमें 11th जैसे नहीं करना। 1-2 चैप्टर तक तो बहुत अच्छे से मेहनत करी और उसके बाद टाइम फिस नहीं। अब क्लास 12 है, बोर्ड पे हाईलाइट करना है। और बेसिकली मैं आपको बताऊं, आज मेरा फर्स्ट इंट्रोडक्शन है जिसमें आपको बताना चाहती हूँ कि मैं आपको फोकस कर रही हूँ एकेडमिक पे। आपने देखा इतने सारे टीचर्स आपको लगातार नीट जेईई ये बता रहे हैं और इनके वीडियोस मिल रहे हैं, लेकिन कोई भी एकेडमिक के ऊपर फोकस नहीं कर रहा। अरे भाई, सीधी बात है कि अगर आपको एकेडमिक के ऊपर, बोर्ड एग्जामिनेशन के ऊपर आपके पास 75% मार्क्स नहीं होंगे, तो फिर आप जेईई से आईआईटी में कैसे एडमिशन ले सकते हैं? या मान लीजिए आपके नीट में 720 में 680 नंबर भी है या और भी कम है, तो भी आपको कोई कॉलेज नहीं मिलेगा जब तक कि आपके 75% बोर्ड में एग्जामिनेशन में मार्क्स नहीं आएंगे। तो हमारा मेन टारगेट क्या है? मेरा मेन मोटो ये है कि आपको एकेडमिक में हाईएस्ट से हाईएस्ट मार्क्स दिलाने हैं, 70 आउट ऑफ 70। तो इसी के लिए मेरा अपना चैनल है जिसका नाम है केमिस्ट्री लर्निंग क्लासेस। तो आज मैं स्टार्ट करूंगी व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या होती है? तो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ द साइंस इन विच पर्टिकुलरली वी स्टडी अबाउट द एटम, मॉलिक्यूल एंड आयन, जिसमें हम स्टडी करेंगे एटम, मॉलिक्यूल, आयन की। एटम, स्टडी ऑफ एटम, स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल, स्टडी ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड्स कैसे होते हैं या कैसे बनते हैं, एंड मिक्सचर, जिसके अंदर हम इसकी स्टडी करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज अ केमिस्ट्री, कंपाउंड एंड मिक्सचर। इन दिस ब्रांच particularly we deal the compound and mixture. केमिस्ट्री कंटेन द 3 मेन ब्रांचेस। केमिस्ट्री के अंदर 3 मेन ब्रांचेस होती हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड एज द फिजिकल केमिस्ट्री, पहली ब्रांच कहलाती है फिजिकल केमिस्ट्री, एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड एज द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड एज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। फिजिकल केमिस्ट्री आप लोग की बोर्ड एग्जामिनेशन में 23 मार्क्स की फिजिकल केमिस्ट्री आती है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 14 मार्क्स की आएगी और 33 मार्क्स की आती है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखिए भाई, फिजिकल केमिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है? फिजिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री विच डील्स विद द फिजिकल properties like temperature, like pressure, magnetism, optics on the chemicals. अगर किसी केमिकल के ऊपर टेम्परेचर का, प्रेशर का, इलेक्ट्रिसिटी का, मैग्नेट का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इसी को कहते हैं हम फिजिकल केमिस्ट्री। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल, कैसे? जैसे मान लीजिए कि आपने एक आइस क्यूब ले लिया और उस आइस क्यूब को आपने फ्रीजर से निकाल के बाहर एक प्लेट में रख दिया। After some time, this solid is convert or ice is convert into the liquid form. Ice convert किस में हो रहा है? लिक्विड के फॉर्म में चेंज हो रहा है। This is due to the temperature. And after some time, this liquid is convert into the gaseous form. और उसके बाद ये कन्वर्ट किस में हो जाता है? गैस के फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो अभी देखिए आपके पास सॉलिड, लिक्विड और गैस पे इफेक्ट किसका पड़ रहा है? बेसिकली टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ रहा है। या आप इन्वर्टर में
हम लोग इन्वर्टर में बैटरी यूज करते हैं और इन्वर्टर यूज करते हैं। तो बैटरी के अंदर हमने क्या किया, इन कंडक्टिविटी वाटर को फिलअप किया है। कंडक्टिविटी वाटर, नॉट अ जनरल वाटर, साधारण पानी नहीं है कि मालूम पड़ा वो बोतल उठा के पी गए और दिक्कत आ जाएगी, बिकॉज इट इज अ कंडक्टिविटी वाटर। कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ H2SO4 33% का सोल्यूशन हम यूज करते हैं। तो किस तरीके से फिजिकल प्रॉपर्टी का केमिकल के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, दिस इज कॉल्ड एज द फिजिकल केमिस्ट्री। नाउ the next branch, this is called as the inorganic chemistry, and inorganic chemistry is the branch of the chemistry in which we deal the study of the natural element। वो ब्रांच जिसमें हम नेचुरल एलिमेंट की स्टडी करेंगे, वो ब्रांच जिसमें हम पीरियोडिक टेबल की स्टडी करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसी को हम कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल आपको 2 चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगे। नाउ the next or very important branch of the chemistry, this is called as the organic chemistry। ये ब्रांच केमिस्ट्री की सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच है। और अभी आपको बताएं, जो बच्चों के मार्क्स कम आते हैं या मार्क्स कटते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, वो इसी ब्रांच में कटते हैं, क्योंकि इस ब्रांच में हमें मेनली रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, नेम रिएक्शंस, कन्वर्जन एंड सो ऑन। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री की एक टफ ब्रांच है, लेकिन उसको मैंने इजी बनाया बिकॉज मेरा एमएससी और मेरी रिसर्च दोनों ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे है। तो आपको बिल्कुल इंश्योर कर रही हूँ वो आपको ऑर्गेनिक में एक भी मार्क्स नहीं कटने वाला। आप फिजिकल में टोटली लॉज, डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल करेंगे। इनऑर्गेनिक में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं जो सालों साल से कई बार रिपीटेड भी होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक पे आपको कमांड करना है कि हम ऑर्गेनिक के पेपर्स में किस तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आपका आगे का सिलेबस कि क्या है आपका सिलेबस क्लास 12th का 2025 और 26 के लिए, और किस तरीके से हम उसके अंदर आपको वेटेज बताएंगे, क्या वेटेज है और उस चैप्टर के अंदर आपको क्या पढ़ना है। तो आज मेरा जो फर्स्ट वीडियो है इंट्रोडक्शन, जिसमें आपको केवल और केवल इंट्रोडक्शन में आपको यही देखना है कि हमें किस तरीके से ये इंटरेस्ट बढ़ा के ही पढ़ना है। अब देखिए हमारा फर्स्ट चैप्टर आएगा आपका सॉल्यूशन चैप्टर। अब सॉल्यूशन चैप्टर में देखिए कि सॉल्यूशन में क्या हुआ कि सॉल्यूशन इज ए ब्रांच ऑफ, ये आपके ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। ये किसका है, आपका फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या होगा और क्या पढ़ना होगा, 7 मार्क्स का वेटेज है भाई, कम नंबर नहीं है। 70 में 7 मार्क्स बहुत वैल्यूबल है। तो सॉल्यूशन मीन्स होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट, 2 और 2 से ज्यादा चीजों को आपस में मिक्स करते हैं तो बनते हैं सॉल्यूशन। लाइक दैट, ये तो रोजाना अपन घर में करते रहते हैं, पानी में शक्कर मिलाते हैं, नींबू का रस मिला देते हैं, रूअफ़ज़ा मिला देते हैं एंड सो ऑन। तो ये तो अगर हम केमिस्ट्री को अपने चारों तरफ के एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं, समझ आता है, तो आपको बहुत क्लियर होता है। क्यों? क्योंकि हमारी एवरीडे लाइफ में पूरी केमिस्ट्री अप्लाइड है, हम हर एग्जाम्पल्स को अपने सराउंड से ही देख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हुआ आपका सॉल्यूशन हुआ होमोजीनियस मिक्सचर। अब आपने बोला कि मैडम ये फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर कैसे बना, क्योंकि आपके ये फर्स्ट 3 जो चैप्टर्स है वो होते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के। फिजिकल केमिस्ट्री के कैसे हुआ, तो सॉल्यूशन में आप देखिए कि अगर मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंटली बोला कि एक ग्लास पानी लो और पानी लेके शरबत बनाओ, इन केस आप एकदम चिल्ड वाटर ले आते हैं तो शुगर डिसॉल्व नहीं होगी। अगर आपने चिल्ड वाटर नहीं लेके नॉर्मल वाटर लिया तो उससे जल्दी डिसॉल्व होगी, और इन केस अपन ने अगर हॉट वाटर लिया तो और भी जल्दी डिसॉल्व होगी। इसके मतलब है कि सॉल्वेंट के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ रहा है, और टेम्परेचर क्या होती है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी। तो सॉल्यूशन बना कौन सी ब्रांच में, फिजिकल केमिस्ट्री में। नाउ नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। मार्क्स सबसे ज्यादा वेटेज है, 9 मार्क्स का वेटेज है, जिसमें आपको लॉज, न्यूमेरिकल, डेरिवेशंस मिलेंगे। Electrochemistry is the branch of the chemistry in which we particularly study the electrical energy into chemical energy and chemical energy into electrical energy। किस तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में चेंज होगा, या केमिकल एनर्जी किस तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है, ये जिस ब्रांच में पढ़ना, दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब आप ये समझिए कि आप क्लास 12th में जाके बहुत इंटेलिजेंट हो जाएंगे, क्योंकि आपको सारे हमारे सराउंड में जो चीज यूज कर रहे हैं, हम घड़ी में डालने वाले
सेल यूज कर रहे हैं, हम ये सेल यूज करते हैं, ये सेल कैसे वर्किंग करेगा, व्हाट इज द मैन्युफैक्चरिंग, इसकी क्या मैन्युफैक्चरिंग होती है। आपने देखा कि इसके अंदर की जो एनर्जी होती है, यानी केमिकल एनर्जी किस तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होगी, सारे रिएक्शंस में आपको इसके बताऊंगी। या हम लोग जो घड़ियों में डालते हैं, रिस्ट वॉच में, पेंसिल सेल, बटन सेल, जिनको हम लोग मरकरी सेल कहते हैं, तो मरकरी सेल कैसे बना, क्या कंस्ट्रक्शन है, एनोड कैथोड पे कैसे रिएक्शन होगा, किस तरीके से वो एनर्जी डेवलप करेगा, और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होगी। इसके अलावा आप इन्वर्टर की बैटरी, जिसको हम लोग लेड स्टोरेज बैटरी कहते हैं, कैसे वर्किंग करती है, एवरीथिंग आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। और तो और ये तो अपने नीचे की बात है, हम स्पेस के भी जो सेल होते हैं ना, वो भी आपको बढ़ाएंगे, और वो होते हैं आपके फ्यूल सेल। तो फ्यूल सेल वर्किंग कैसे करते हैं, अभी आपने देखा सुनीता विलियम जी गई थी 8 दिन के लिए और लौट के आई 8 महीने बाद। अभी अगर वहां पर फ्यूल ना होता तो क्या वो सरवाइव कर पाती, क्या वो लौट के वापस आ पाती, नेवर, कभी नहीं। तो ये सारी चीजें तो आपको पढ़ने को मिलेंगी, इसलिए केमिस्ट्री आपका बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। किस तरीके से इलेक्ट्रिकल का केमिकल में, या केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल, ये पढ़ेंगे किसमें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, जिसकी वेटेज कितना है, 9 मार्क्स। नेक्स्ट इज द केमिकल काइनेटिक। Chemical kinetic is the branch of the chemistry which particularly deal the velocity and mechanism of the reaction. कोई भी रिएक्शन कैसे हो रहा है, क्या उसकी स्पीड है, क्या उसकी वेलोसिटी है, क्या मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म मतलब प्रोसेसिंग कैसे होगी, ये जिसमें पढ़ते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द केमिकल काइनेटिक। केमिकल काइनेटिक का भी जो वेटेज है वो कितने मार्क्स का है आपका, 7 मार्क्स का वेटेज है इसका। 7 नंबर का ये चैप्टर है जिसके अंदर आप इसको पढ़ेंगे। नाउ next one is the this is called as the D and F block element। अब ये जो 2 चैप्टर आ रहे हैं हमारे पास, this is the branch of inorganic chemistry, D and F ब्लॉक एलिमेंट। देखिए भाई, आप लोग का कोर्स बहुत कम कर दिया है। पहले हमारे बच्चे, आज से 2 साल पहले सारे बच्चे 16 चैप्टर्स पढ़ते थे केमिस्ट्री में, बट अब आपको केवल और केवल 10 चैप्टर्स ही पढ़ने। इनऑर्गेनिक में से भी चैप्टर रिमूव कर दिए गए, फिजिकल से भी रिमूव किए गए। इनऑर्गेनिक में आपका फर्स्ट चैप्टर आ रहा है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, इस चैप्टर में आपको डी ब्लॉक के एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स पढ़ने। डी ब्लॉक के एलिमेंट तो बहुत रॉयल है भाई, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, सब कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा, वो होगा आपका डी एंड एफ ब्लॉक में। नाउ द नेक्स्ट, इसका वेटेज कितना है, ये भी आपका 7 मार्क्स का है। ये चैप्टर भी आपका कितने का है, 7 मार्क्स का है। नाउ द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये जो चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आप लोग ने क्लास 11th में 3 टाइप के बॉन्ड पढ़े थे, आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड पर आपको डिटेल में स्टडी करने को मिलेगी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनते हैं, क्या कंपाउंड्स हैं, व्हाट इज द यूटिलाइजेशन। एक्चुअल में आपको बताऊं, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको हर जगह अप्लाइड बताता है, यूटिलाइजेशन बताता है, हम किस केमिकल का कहाँ यूज कर रहे हैं। आप विदाउट केमिकल, विदाउट केमिस्ट्री आप सरवाइव नहीं कर सकते। क्या आप सॉलिड के बिना रह सकते हैं, क्या आप कभी लिक्विड के बिना आपकी लाइफ पॉसिबल है, और गैस के बिना तो बिल्कुल नहीं। थोड़ी देर के लिए नाक और मुंह बंद कर दे तो राम राम सीताराम हो जाएगी, कुछ भी नहीं बचने वाला। इसलिए हमारे लिए केमिस्ट्री को एज ए फ्रेंड की तरह पढ़ना है, एज ए कोवलेंट बॉन्ड की तरह पढ़ना है, तो ही बहुत अच्छा मजा आएगी और समझ आएगी। तो इनऑर्गेनिक भी खत्म हो गई भाई अब आपकी। अब क्या बचा आपका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 से लेके चैप्टर नंबर 10, यानी 5 चैप्टर आप देख लीजिए। 10 में 5 चैप्टर में 3 फिजिकल के हो गए और 2 इनऑर्गेनिक के हो गए। बाकी के बचे आपके कितने, चैप्टर नंबर 6 to 10, ये टोटल आएगा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री डील्स पर्टिकुलरली डील द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन की स्टडी करेंगे। लास्ट टाइम आपने 11 क्लास में 1-2 ही चैप्टर पढ़े थे, जिसमें आपने सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ लिया और साथ साथ ऑर्गेनिक के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट, और सेकेंड आपने हाइड्रोकार्बन ही पढ़ा था। हाइड्रोकार्बन, दोज विच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड एज अ हाइड्रोकार्बन। भाई हम भी तो कार्बन के ही हैं। आपको मालूम है ना, इंसान भी जब जलाया जाता है ना तो काला धुआं ही निकलता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के एक एक सेल के अंदर ग्लूकोज है, और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है आपका C6H12O6।
C6H12O6। इसके मतलब हमारी बॉडी के अंदर कार्बन हाइड्रोजन कंबाइन है। कार्बन हमारी बॉडी के एक एक सेल के पास है। जैसे आप कागज जलाते हैं, कपड़ा जलाते हैं, वुड जलाते हैं, एवरीथिंग, सब में क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। हम एक सांस भी ले रहे हैं ना, तो भी ऑक्सीडेशन चल रहा है। किसका? कार्बन और हाइड्रोजन। तो बॉडी के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसके मतलब हम लोग भी रिलेटेड किससे? हाइड्रोकार्बन से। ऑल द नेचुरल थिंग्स आर कंबाइंड विद द हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में आपको जो आपने 11th क्लास में केवल नेमिंग पढ़ी थी, और अब आप डिटेल में चैप्टर पढ़ेंगे। पहला चैप्टर तो देखिए कितना बढ़िया है, कह रहा हेलो हेलो एल्केन, तो आपको हेलो करता हुआ आ रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग, पढ़ने में थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा, अभी बता दें, चैप्टर नंबर 6 में, क्योंकि आपकी ऑर्गेनिक की स्टार्टिंग है। फिर सेकेंड चैप्टर तो बहुत ईजी है, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, 6 मार्क्स का। मतलब है कि आप 15 दिन तक ये समझ लीजिए नशे में डूबे रहेंगे, पढ़ाई के नशे में। नशे में नहीं, नशे नहीं करने हैं अभी 12th में, अभी अपने को पढ़ाई के नशे में रहना है। तो आप अल्कोहल, फिनॉल, ईथर 6 मार्क्स का पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक। ध्यान रखना, ये चैप्टर बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत लेंथी है, जिसमें आपके एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, और 11th क्लास में पढ़ा था कार्बोक्सिलिक के 4 डेरिवेटिव, एसिड क्लोराइड, एसिड अमाइड, ईस्टर और एनहाइड्राइड, सब कुछ अपन को पढ़ना है। ठीक है, लेकिन टेंशन में बिल्कुल नहीं पढ़ना। हम लोग जैसे कि आप लोग क्या करते हो, फेसबुक चलाते हो, है ना, इंस्टाग्राम चलाते हो, दिस इज अ क्या है? सिंपल केमिकल बॉन्डिंग ही तो, ये भी तो आपकी बॉन्डिंग है कि आपने अपने वीडियोस को शेयर किया। तो बस ऐसे ही शेयरिंग करते रहेंगे हम आपके साथ, आप हमारे साथ। जो नहीं आए वो आप हमसे पूछिए, हम आपको बताते रहेंगे और हम लोग आगे जाते रहेंगे और फिर फुल मार्क्स लाके दिखाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बहुत छोटा सा चैप्टर है जिसका नाम है अमाइंस। आप देखिए लास्ट पहले ईयर्स में नाइट्रोजनस कंपाउंड चैप्टर होता था, जिसमें साइनाइड, आइसोनाइड, नाइट्रो, अमाइन सब पढ़ाते थे। अब तो भाई आप लोग के पास कम टाइम रह गया। दूसरी बात, बहुत टेंशन है आज के समय में बच्चों को, तो उन्होंने भी कम कर दिया और केवल दे दिया क्या? अमाइन। और लास्ट चैप्टर आ गया आपका 10 नंबर की यूनिट। हमारे केमिस्ट्री में एक बहुत अच्छी चीज है कि हर चैप्टर अपने आप में यूनिट है, एक के अंदर एक सब डिवाइडेड कोई भी नहीं है, इंटायर यूनिट्स हैं ये सारी। बायोमोलिक्यूल आपको 7 मार्क्स का मिलता है। बायोमोलिक्यूल में वो बच्चे जो बायोलॉजी के होते हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें बायोलॉजी से रिलेटेड यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, ये सब कुछ पढ़ने को मिलेगा। इसके मतलब अब हमारे पास स्टार्टिंग के जो 3 यानी फिजिकल केमिस्ट्री वो हो गई आपकी 23 की, आपकी इनऑर्गेनिक हो गई 14 मार्क्स की, और उसके बाद ये हो गया आपका 33, और टोटल मिला के कितना बन गया? 70 मार्क्स। तो 70 मार्क्स की तो आपकी थ्योरी हो गई, और उसके बाद फिर आ गया आपका क्या? उसके बाद आपका आ जाएगा कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर के बाद नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा आपका नेक्स्ट वन इज आ जाएगा आपके पास। अब आपको मेन इंपॉर्टेंट बात है कि आपको क्या प्रेफर करना है और पढ़ाई क्या करनी है। पढ़ाई करनी है हमको मेनली, हमारे बोर्ड ने आपको बोला है कि हमें 2 बुक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। एनसीईआरटी पे प्रॉपर ध्यान देना है, क्योंकि एनसीईआरटी की 2 बुक दी है, फर्स्ट बुक और सेकेंड बुक। फर्स्ट बुक में आपकी टोटल फिजिकल केमिस्ट्री है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। बुक नंबर सेकेंड में टोटल आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। जब आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद फिर हम लोग प्रेफर करते हैं कि आप दिनेश, प्रदीप और भी जो अच्छी बुक्स हैं उनके क्वेश्चंस हम लोग आपको सॉल्व कराएंगे, और फिर मैं आपको टाइम टू टाइम टेस्ट पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट 10 इयर्स के वो देती रहूंगी, और आप थोड़ी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो फिर कहीं नहीं जाने वाले कि आपके 70 में 70 मार्क्स नहीं आए। कैसा लगा? अच्छा लगा होगा। अब आप मेरे आगे के वीडियोस देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।